बेटे का नाम प्रतीक दीक्षित है। उसकी जन्म की तिथि है 30 सितंबर 1975, 30th of September 1975, 4:30 शाम के 4:30 PM इलाहाबाद में जन्म हुआ है। और ये कहती हैं कि ये बेटा इनका जो है ये मेंटली रिटायर्ड है और कहती हैं कि ये इसको लेकर के बहुत चिंतित रहती हैं। पूरे परिवार की चिंता का विषय है ये इनके पुत्र प्रतीक। ये क्या ठीक हो जाएंगे और ये अगर ऐसे इनके ऊपर प्रभाव आया है तो किस ग्रह का ऐसा प्रभाव था और क्या इनको कुछ करना चाहिए, देखिए पूछना ऋषिक इलाहाबाद। इनका जो चंद्रमा है वो कर्क राशि का है और उसके साथ शनि है और इधर उधर मंगल शुक्र बैठे हुए हैं। और शनि और चंद्रमा से 5वें 9वें 7वें में कोई प्लैनेट नहीं है, शनि से बल्कि नवा प्लैनेट गुरु है। तो इस लड़के की मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको जैसे ट्रेनिंग कराएंगे किसी चीज में तो ट्रेन हो जाएगा रिपीटिशन से। मगर ये मानसिक रूप से ये बिल्कुल एक, जब ये 40 साल का होगा तो ये 10 साल के बच्चा जैसा बिहेव करेगा। जी, वो उन्होंने लिखा भी कि मैं रिटायर्ड, ये प्रॉब्लम है। तो क्या ऐसी स्थिति में जब ऐसी क्रिटिकल पोजीशन किसी जातक के साथ आती है, डॉक्टर साहब यहाँ पर हम क्या पूर्व जन्म के फलों को, कर्मों को हम मान सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, तो हो सकता है इन्होंने हाँ, किसी रूप में वो आएगा उसको। ओके। या हम पिछले, क्योंकि एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही किसी विकार से ग्रस्त हो जाता है, मगर उसका तो कोई दोष उसका कोई दोष नहीं, मगर उसने भी कुछ पाप कर रहा होगा और उसके साथ जिसको पालना पड़ रहा है जी उसके ज्यादा पाप होंगे, जिसको देखभाल करना पड़ेगा वो माँ के रूप में होगी। जी। तो कोई कर्म कोई खराब नहीं होता मेरे ख्याल से। जो बद्दुआएं होती हैं वो कभी वायुमंडल में एनर्जी होती है, वो कभी खत्म नहीं होती। जिस तरह हम लोग आज टेलीविजन में बैठे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तक एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं ना, ट्रांसमीटर के रूप से। इस तरह भगवान ने भूमंडल में एक एनर्जी सिस्टम बनाई हुई है जहां पर दुआएं और बद्दुआएं वो कभी खाली नहीं जाती। बहुत ही खास मोड़ पर बात हमारी है और डॉक्टर शंकर अडावल जी ने कहा कि जो हम दुआएं लेते हैं वे भी जीवन में फलित होती हैं और जो हम बद्दुआएं लेते हैं वे भी हमारी जिंदगी के रास्ते तय करती हैं। हम जिंदगी में जो कर्म करते हैं उन्हीं का फल हमें भोगना मिलता है। तो इस बच्चे के बारे में आप कहते हैं कि कमोबेश ऐसा ही रहेगा, बहुत ज्यादा उसका कुछ स्वास्थ्य में सुधार आपको नहीं दिखाई देता। इसकी आयु का ध्यान थोड़ा रखें, इसकी उम्र का ध्यान रखें। प्रतीक के लिए उनकी माताजी ने एसएमएस भेजा था और उसकी सेवा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रतीक के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रण सिंह लुधियाना से। हेलो हेलो, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी सर, मैं रण से बोल रहा हूँ लुधियाना से और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/9/78। 25 सितंबर 1978। हाँ जी, और प्लेस है सर मलेरकोटला। समय बताइए रण सिंह जी। समय सर सुबह 8 बजे। 8 AM 25th of September 1978, 8 AM। कहाँ पर जन्म हुआ था आपका? मलेरकोटला में सर। जिला बताइए। डिस्ट्रिक्ट है सर संगरूर। संगरूर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में। हाँ जी। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर शंकर अडावल जी से? सर अभी पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, पर अभी काफी परेशानियां आ रही हैं, तो अभी कहीं पर जॉब भी नहीं लग रही है। और जो प्रॉपर्टी का जो है वो मेरा कब बन रहा है। 2 टाइम मैंने प्रॉपर्टी परचेज की थी और उसमें भी मुझे लॉस ही हुआ है। प्रॉपर्टी का जो बनता है और फ्यूचर में मैं बिजनेस कर सकूंगा जहां मुझे कोई जॉब करनी ठीक रहेगी। देखिए, आपका अभी जो 2009 है, अक्टूबर नवंबर तक बहुत खराब टाइम है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचोगे तो उसमें लॉस होगा आपको, क्योंकि चंद्रमा से 8वें में है और यहाँ जहां जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है उसके 5वें, उसके 9वें में चंद्रमा है। तो मतलब आपको इस टाइम आप कोई भी काम करेंगे तो खराब टाइम है, तो इसीलिए संभल के करिए। मगर हाँ, जैसे ही जनवरी 2010 आएगा तो आप बिजनेस नहीं, आपको नौकरी फिर से मिलेगी और आप नौकरी करना शुरू करेंगे। हालांकि वो नौकरी थोड़ी सी कम होगी, तो थोड़ा परेशानी का टाइम है ये आपका 8-9 महीने का, और बहुत लोगों का तो ये आपको काटना पड़ेगा। 8 या 9 महीने का समय थोड़ा सा नाजुक है, ये आपको काटना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा। आप फिर से पूरी स्ट्रीम के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी योग्यता के साथ अपना प्रदर्शन करेंगे और जिंदगी आपकी बेहतर। गोमेद पहनिए, फायदा होगा। आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। राहु का रत्न डॉक्टर शंकर जी ने हमें बताया, वो उससे आपको फायदा होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच आते हैं, बहुत अच्छी चर्चा होती है, हमारी भी नॉलेज बढ़ रही है ज्योतिष के बारे में और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से आप बात कहते। चलते चलते कोई संदेश हमारे दर्शकों को आप कोई बात कहना चाहेंगे? हम तो आज जैसे हम लोग प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो जो आदमी अपना इंटेलेक्ट, अपना जो बुद्धिमत्ता है,
वो अपने को प्रबल कर ले तो फिर उसको हर चीज मिल सकती है। डॉक्टर शंकर अडावाल जी कहते हैं कि यदि आप बुद्धिमत्ता आपकी प्रबल है, आप अपनी जो योग्यताएं हैं, अपनी क्षमताएं हैं, उनका विकास करते हैं और अपने दिमाग को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बीच आने के लिए। मित्रों, आपका विशेष धन्यवाद कि आपने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में शिरकत बनाए रखी, आपने अपनी जिंदगी के सवालों को इस मंच पर शेयर किया। हमारे चैनल पर कार्यक्रमों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। पूरे चैनल की टीम की तरफ से अपने मित्र पुष्पेंद्र आर्य और हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर शंकर अडावाल जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।